हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलो आज हम क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 9.1 को प्रश्न संख्या 7 को हल करते हैं। चलो आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या बोला है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आइए अब हम 7 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो पर नया होंगे तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलो चलते हैं। तो क्या बोला? भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन की शिखर पर लगी है। मतलब क्या बोला? यह एक रेखा चित्र में चलते हैं। यह एक भूमि है। क्या है? भूमि है जिससे एक बिंदु 20 मीटर ऊंची भवन के शिखर, मतलब यहाँ से यहाँ की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 20 मीटर दिया हुआ है। 20 मीटर दिया हुआ है। तो भवन पर शिखर की संचार मीनार, मतलब यह क्या हो गया? मीनार हो गया। यहाँ से यहाँ मीनार हो गया, जिसका शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री दिया हुआ है। मतलब इसका कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री दिया हुआ है और इसका 60 डिग्री दिया हुआ है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने हमको क्या बोला? इस यहाँ से और यहाँ तक ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है। तो हम इसको x मान लेते हैं। अब चलते हैं, इसका नामांकन कर लेते हैं। ए बी सी डी। ठीक। अब ये यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 20 है और यहाँ x, तो हम यहाँ लिख देंगे 20 प्लस x। ठीक। अब हम चलते हैं, हल करते हैं, देखते हैं, लिखते हैं हल। माना कि BC बराबर 20 मीटर। एक भवन है और एस ए बी, ए और बी, ए बी बराबर x मीटर संचार मीनार है। क्या है? संचार मीनार है। ठीक, मीनार है। तो अब हम चलते हैं। अगर हम यहाँ पूरा ऊंचाई बोला निकालना है, मीनार की संपूर्ण ऊंचाई, तो हम क्या करेंगे? पहले आधा निकाल लेते हैं DBC का, फिर निकाल लेंगे ACD का। उससे हमको समकोण मतलब पूर्ण ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना, चलते हैं। तो हम लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ये नहीं, पहले छोटा वाला निकाल लेते हैं, फिर बड़ा वाला निकाल लेते हैं। तो BCD में, ठीक ना, BCD में। ठीक। तो हम क्या मानेंगे? हमको निकालना है क्या? आधार निकालना है। तो आधार हम कौन सा, जैसे कि साइन कॉस, क्या माने जो हम मेरे पास आए, तो हम देख लेते हैं एक बार। तो हमको क्या निकालना है? P/B। मतलब क्या? लंब तो दिया है, हमको निकालना है आधार। तो P/B हम या tan थीटा मान लें या cot थीटा। तो आइए हम tan थीटा मान लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा? BC/DC। क्या आ जाएगा? DC। ठीक। तो tan थीटा का मान कितना दिया? 45 डिग्री। हम लिख देंगे 45 डिग्री बराबर BC में यहाँ क्या दिया हुआ है? 20 मीटर।
20 मीटर, और डीसी, डीसी क्या है, कुछ नहीं, तो हम यहाँ लिख देंगे डीसी। ठीक, अब टेन 45 डिग्री का क्या मान होता है, आइए देखते हैं। टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। ठीक, 1 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 1 बराबर 20 मीटर बटे डीसी। अगर किसी के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 1। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, तो गुना करेंगे मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर डीसी गुना 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, डीसी आ जाएगा। तो 20 गुना 1 करेंगे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ मीटर में है तो मीटर में लिख दिए, तो मेरा पास क्या निकल कर आ गया, डीसी बराबर 20 मीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डीसी बराबर 20 मीटर मेरा पास निकल कर आ गया। अब हमको क्या निकालना है, निकालना है ए सी डी में। अब हम निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए सी डी में। ठीक, ए सी डी में, ठीक ना। तो हमको फिर निकालना है वही, फिर हमको भी मानना है टेन थीटा, क्योंकि हमको फिर निकालना है एक्स निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या आ जाता है, ए सी, यहाँ आपको हमको पूरा लेना है आपकी बार, ए सी बटे डी सी। क्या आ जाएगा, ए सी बटे डी सी, ठीक ना, ए सी बटे डी सी। तो टेन थीटा का मान, थीटा की जगह 60 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, देख लो यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री बराबर ए सी का मान क्या है, ए सी का मान हम क्या माने थे, संपूर्ण ऊंचाई 20 प्लस एक्स। तो हम यहाँ लिखेंगे 20 प्लस एक्स बटे अभी डीसी का मान क्या निकल कर आ गया, डीसी का मान 20 मीटर निकल कर आ गया। तो हम यहाँ अच्छी तरीके से लिख सकेंगे कि 20 मीटर, ठीक ना। हम मीटर नहीं लिखते हैं, अभी बाद में लिख देंगे। ठीक, अब हम इसको हल करते हैं। तो टेन थीटा का मान हम आइए देख लेते हैं। तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, √3। ठीक, √3 हम यहाँ लिखेंगे √3 बराबर 20 प्लस एक्स बटे 20। ठीक, तो यहाँ इसका नीचे कुछ नहीं, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना। ठीक, आइए फिर देखते हैं क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना। अब क्या निकल कर आ गया मेरे पास, तो 20, यहाँ देखो एक मिनट, यहाँ अगर हम 20 से √3 को गुना करेंगे क्या निकल कर आ जाएगा, 20√3 निकल कर आ जाएगा। और हम यहाँ 20 प्लस एक्स से गुना करेंगे एक को, तो क्या आ जाएगा, 20 प्लस एक्स ही आएगा, क्योंकि एक से कोई भी संख्या गुना करेंगे एक ही आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 20√3 बराबर 20 प्लस एक्स। ठीक, तो यहाँ अगर यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो मेरा पास क्या आ गया, यहाँ √3 आ गया, और यहाँ क्या है 20, तो यहाँ माइनस में, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक ना, 1 आ गया, और यहाँ क्या आ गया, बराबर x आ जाएगा। ठीक, तो मेरा पास क्या निकल कर आ गया, यहाँ x बराबर, हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 20√3 माइनस 1। ठीक ना, यहाँ ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में, या हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम फिर से लिख सकते हैं, या 20√3 माइनस 1 बराबर x। हम यहाँ लिखेंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर क्या निकल कर आ गया, 20√3। लिखेंगे x बराबर 20√3 माइनस 1। हम इसको क्या करेंगे, गोल घेरा कर देंगे। ठीक है ना,
यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे और लिख देंगे आंसर। आप सबको भी इसी तरह एग्जाम में करना है। ओके, ठीक। आप लोग को समझ में आ गया होगा वीडियो को, तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, वो सब भी अपना अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके। ठीक, बाय बाय।